ठीक है। तो लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था। बेसिक इन द सेंस कि कोई भी एक्सेल सीट हमारे पास है, कोई एक्सेल फाइल है, तो उसमें सबसे जो पहला काम होता है, जनरली जब डेटा साइंस की हम बात करते हैं या पांडास लाइब्रेरी की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ही स्टेप्स होते हैं जो हमें मोस्टली टाइम हमें करना ही होता है। जैसे क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है कि डेटा, यदि कोई एक्सेल सीट है उसके अंदर कुछ स्पेशल करेक्टर डेटा में एडेड हैं, या कहीं पे नन वैल्यू है, या कहीं पे डुप्लीकेट वैल्यू है, मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो पहले तो उसको क्लीन करके उसमें प्रॉपर वैल्यू भरने का स्टेप्स होते हैं बेसिकली, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने एक चीज़ देखी थी कि कैसे हम रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस कर सकते हैं, कैसे मिसिंग वैल्यू हैंडल हो जाती है। मिसिंग वैल्यू हैंडल का मतलब ये है कि हम वो रो रिमूव कर सकते हैं वेयर नेम इज़ मिसिंग है, यदि तो वो ये यहाँ पे करा जा सकता है। हमें देखना है कि यदि कहीं पे कोई डेटा नहीं है और आप चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे आ जाए, तो हमने ये लिखा था कि यदि कोई भी डेटा फ्रेम, यदि उसका जो एज है फिल एन ए है, यदि है ना, यदि उसका फिल एन ए है, यदि एन ए को फिल करना है किससे, 18 से, तो ये तरीका हो जाता है। और उसी तरीके से यदि किसी का डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है, तो उसको किसी और में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये तरीका होता है कि जिस भी डेटा टाइप में आपको करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। अच्छा, तीसरा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि कैसे डुप्लीकेट्स, यदि कोई एक्सेल सीट है, उस एक्सेल सीट के अंदर कोई डुप्लीकेट रोज़ आ गई हैं, तो उसको कहीं पे किसी को दिखाना इज़ नॉट गुड। इंस्टेड ऑफ हम क्या कर सकते हैं कि उसके रो को रिमूव या ड्रॉप कर सकते हैं बेसिकली, और उसके बाद हम उसको CSV में राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप ही यही होता है कि डेटा को क्लीन करके ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, सो दैट कि कल को उसमें हम कुछ डेटा साइंस लगाएं, कुछ कैलकुलेशन करें, तो वो कोई दिक्कत ना दे। तो अभी के लिए सैम्पल के लिए एक एक्सेल फाइल मैंने डाउनलोड करी है जस्ट अभी, उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। एक ये है, ठीक है, ये student.xls है, मैं इसको यहाँ पे स्टोर कर ले रहा हूँ। तो बेसिकली ओपन एनीवे टेक्स्ट एडिटर, सॉरी, आई थिंक XLS है, इसको मैं CSV में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, वो कुछ तो एरर देगा, ठीक है। एनीवे तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड वैसे है, नेम एज सिटी और ये सब चीज़ें करके रिकॉर्ड ऑलरेडी है। एक और फाइल है मेरे पास, student1 नेम ID नेम एज, इस तरीके से वैल्यू है। यदि इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो मेरे पास एक CSV फाइल है जिसमें ID है, कॉलम नेम, नेम है, एज है, मार्क है, डिपार्टमेंट है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेरा ये कोड वापस किधर गया, पांडा.टेस्ट में था, क्लीन डॉट, हमने इसको सेव किया था क्लीन, अच्छा ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया था कि नॉर्मल पहले क्लीनिंग करके हमने इसको यहाँ पे शो किया था, तो हमारा ये काम हो गया था। अच्छा, आज जो हम करने वाले हैं थोड़ा सा पांडास का एक दूसरा फाइल, दूसरा यूज करेंगे हम, पांडास PANDAS, पांडास अंडरस्कोर, सेकंड क्लास कर दे रहा हूँ इसको, .py कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जो कि पांडा सबसे पहले चाहिए होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट किस लिए करना है यहाँ पे, सो दैट कि हम फाइल के साथ में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। तो सबसे पहले हमारा यही काम होता है, इंपोर्ट पांडास एज PD। अच्छा, तो हमारा डेटा क्लीनिंग हो चुकी है, जो थोड़ी पहले हमने किया था, डेटा क्लीनिंग का काम देख लिया कैसे करना है। अब हमें देखना है कि मेरे को कोई फ़िल्टर चाहिए, मतलब मुझे कोई जो रोज़ बनी हुई हैं उसमें से कुछ सेलेक्टेड डेटा ही चाहिए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि हम फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो है फ़िल्टर। फ़िल्टर कैसे किया जाता है, तो फ़िल्टरिंग करने के लिए हम, एक तो होता है कि एक कंडीशन लगा लो, और एक होता है मल्टीपल कंडीशन भी लगाया जा सकता है। तो मल्टीपल कंडीशन लगाने के सबसे पहले तो हमें जो हमारी एक्सेल फाइल है उसको रीड करना है। रीड करने का तरीका क्या होता है, हम पुराने वाले कोड से उठा लेते हैं कि कैसे हमें रीड करना है। सिटी लिस्ट टू CSV,
ये है रीड CSV है, नहीं इसको ये कोड उठाया, कैसे CSV रीड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट सी। ठीक है, ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, तो इसी डेटा को हम बेसिकली रीड करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे डाटा रीड हो जाएगा। एक बार से इतना ही कोड देख लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। इसको रन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके रन पाइथन इन टर्मिनल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसने रीड करके हमें दे दिया है बेसिकली। यहाँ पे ये 0 1 करके इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3। अच्छा, अब इस हमें क्या करना है, फ़िल्टर लगाने हैं। फ़िल्टर लगाने जैसे जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, इसका इंडेक्सिंग 0 1 2 है, इसका नाम अमित है, इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो टैब लगे हुए हैं बेसिकली। तो इसमें से फ़िलहाल के लिए फ़िल्टर कैसे अप्लाई करें वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो CSV डेटा है हमारे पास, ये वाले को हमने लिखा। इसके बाद जो भी हमारा कॉलम नेम है, वो कॉलम नेम के लिए निकालने के लिए वापस CSV डेटा लिखेंगे हम लोग। CSV डेटा इसके ब्रैकेट के अंदर, क्यों, क्योंकि हमें कुछ सेलेक्टेड वैल्यू ही चाहिए। तो इसके अंदर से कौन सी वैल्यू चाहिए, सपोज मुझे चाहिए ये वाला एज है, आई थिंक 22 21 ये है 60, ये जो है इसका एज है। एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या दिया हो। हाँ, एज। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जिनका जो एज है वो ले लेते हैं 22 के ऊपर हो। 22 के ऊपर में कौन कौन है, करण है, रवि है, बस ये दो लोग का मुझे नाम चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो 22 से जिसकी एज ज़्यादा होगी उसके हमें रिकॉर्ड चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, CSV डेटा जो हमने निकाला है उसका जो है कॉलम नेम है वो है एज। एज इसको हम कह रहे हैं कि जिसका ग्रेटर देन हो 22 से। तो ये हमारा एक वो कंडीशन लग गया बेसिकली कि हमें इसमें वो डेटा मिल जाएगा अभी जिसका हमें फ़िल्टर करना है। इसको आप प्रिंट करा लेते हैं हम लोग। ये डेटा यहाँ पे रिज़ल्ट ले लेते हैं, रिज़ल्ट इस तरीके से, और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सेव किया मैंने फ़ाइल को, वापस इसको क्लियर कर रहा हूँ। रन करने के लिए राइट क्लिक करके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। अच्छा, की एरर है, इसको की में एज नहीं मिला, एज नहीं मिल रहा है क्यों, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट CSV। क्यों नहीं मिला, की एरर। ओके, एक बार देखते हैं क्या एरर बोल रहा है। फाइल में पांडास में लाइन नंबर 6 में इन मॉड्यूल में रिजल्ट ये कह रहा है कि लाइन गेट आइटम इंडेक्सर सेल डॉट कॉलम गेट LOC की। ओके, लाइन नंबर 3648 गेट लोकेशन रेज की एरर की फ्रॉम एरर। उसको मतलब ये की नहीं मिला है बेसिकली, ये इसको मतलब आई थिंक कुछ तो इसमें स्पेसिंग का इशू होगा, उसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है बेसिकली। मैं एक बार और थोड़ा सा इसको ट्राई करता हूँ, इसको क्लीन करा लेता हूँ CSV से। मैं क्या करता हूँ, एक ChatGPT खोल लेता हूँ, इसको बोलता हूँ क्लीन दिस रॉ डेटा। अच्छा, गिव मी, इसी का मैं CSV फाइल लेता हूँ, गिव मी CSV फाइल। एक मिनट होल्ड करते हैं, तब तक वो जनरेट कर देगा इसका CSV फाइल। डाउनलोड डॉट CSV फाइल, ठीक है।
ठीक है, ये देखो, ये जो उसमें हमने लिखा था वो थोड़ा सा गड़बड़ था, वो वाला रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड, देखो बिना उसके टैब, ये बेसिकली टैब को रिप्रेजेंट कर रहा था। जनरली करेक्ट वे ये है कि कॉमा लगा लगा के इसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए, जैसे आईडी है, नेम है, तो जाके ये सही काम करेगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसका जो स्टूडेंट डॉट सी एस वी है इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ और इसमें जो हमारा सी एस वी फाइल है इसमें रख देता हूँ। नाउ अब हम चेक करते हैं इसी को, सेम चीज़ को मैं रन किया, रन पाइथन इन टर्मिनल्स। तो अभी हमने क्या देख रहे हैं, ये इसको क्लियर भी करता हूँ, देता हूँ एक बार क्लियर, वापस रन कर रहा हूँ, रन पाइथन इन टर्मिनल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमने जो कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के हिसाब से हमको डेटा मिल गया, जिनका एज जो है वो 22 से ज़्यादा है, यानी 20 से 24। तो जब भी कोई CSV फाइल दी जाएगी या कोई एक्सेल फाइल दी जाएगी, तो पहला तो काम ये हो गया, एक सिंगल फ़िल्टर लगा दिया हमने। और कल को, अभी तो ये बहुत नॉर्मल डेटा है, कल को बहुत और भी डेटा होंगे जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन या मल्टीपल फ़िल्टर लगाना होगा। उस केस में क्या कर सकते हो आप, इसी के आगे, जैसे आपने ये एक चीज़ तो कर ही लिया, अब यदि एक और फ़िल्टर लगाना है सपोज, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, एंड का ऑपरेटर का यूज करते हुए इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ और एक कंडीशन और लगा दूंगा। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में क्या रहेगा, सपोज मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि जिसका डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट उसका क्या होना चाहिए, IT। यदि डिपार्टमेंट उसका IT हो तभी वो हमें दिखाए, अदरवाइज ना दिखाए। सपोज मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो मैंने इसमें फ़िल्टर लगा दिया कि डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे अब इक्वल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ग्रेटर देन कब काम करता है, जब इंटीजर वैल्यू हो। फिलहाल के लिए हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो इसका साइन ये होगा। तो क्या है था यहाँ पे, IT मैंने लिख दिया, IT, मतलब इक्वल, इसे मैच करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो अब इसको बस तो हमने इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन लगा दिया है, राइट। तो पहले वाला सिंगल कंडीशन था, इस वाला मल्टीपल कंडीशन। अब चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या देता है। pandas imported operand type s for this and float। ओके, कुछ इशू है, इशू क्या है एक बार देख लेते हैं इसको। DCSV, आई थिंक ये ब्रैकेट इसको शायद अलग से चाहिए क्या, एक मिनट रुकना, ये शायद माइट बी, जब एंड ऑपरेटर लगाना होता है तो ये इस तरीके से चाहिए होता है। एक बार देखते हैं, जनरली होना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी इन पाइथन में कैसे आता है। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप S फॉर फ्लोट एंड बुलियन। कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। ठीक है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट इक्वल टू IT। ओके, एनीवे ज़्यादा टाइम इसको अपन वो नहीं करते हैं, इसको अपन जरा चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, वही एक बार मैंने खोला हुआ है ChatGPT में, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। is incorrect because you are applying this between two filter data frames which is not valid। अच्छा, ओके, ये कह रहा है कि OT कोड में CSV and CSV data frame, बट ठीक तो है, your version is corrected is condition 1 condition 2 example 2। मैं इसको एक बार देखता हूँ क्या गड़बड़ है, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, अभी भी एक बार देखता हूँ यहाँ पे इसका जो वर्जन है। अच्छा, ओके ओके, अंडरस्टूड। पहले क्या था कि ये जो हमने लगाया था इसकी ब्रैकेट की ज़रूरत अभी भी इसको नहीं है, और ये वाले की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि CSV डेटा इसको आप बाइंड कर लो, मतलब वो अंदर से इसको बाइंड कराना चाह, चूँकि अब ये वाला हटेगा, ये एक ब्रैकेट के अंदर आएगा और दूसरा ये ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट करना चाह रहा है ये मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए। और सेम चीज़ CSV डेटा, अच्छा ओके, एनीवे इसको मैं हटा ही देता हूँ। मतलब मेन ये रहेगा, एक ही पूरा का पूरा डेटा रहेगा, इसके अंदर ये है, ये वाला ब्रैकेट जो लगा हुआ है ये वाला बाहर,
इसमें पूरी कंडीशन लिखी जाएगी, इसके हिसाब से ये पूरी कंडीशन इसके अंदर लिखी जाएगी। तो पहली कंडीशन हमने कैसे लगाया, ये वाली कंडीशन ऐसे CSV डेटा के साथ में, और दूसरी कंडीशन ये लगाई इस तरीके से। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार। तो आपका 2 डेटा में से एक डेटा ही दिखना चाहिए, क्योंकि एक का डिपार्टमेंट IT नहीं है। इंडेक्स 0, आई थिंक कोई इम्पटी डेटा फ्रेम, मतलब फ़िल्टर में ऐसा कोई आया ही नहीं है जिसका एज ग्रेटर देन 20 हो और डिपार्टमेंट इक्वल टू IT हो। ऐसा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। डिपार्टमेंट, अच्छा सॉरी, IT है, करेक्ट है। एज ग्रेटर देन 22 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 हमारे पास हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों का IT डिपार्टमेंट, बट इनकी एज जो है वो 22 ही है, जो कि गलत है। अब एक काम करते हैं, इसका फ़िल्टर चेंज करके क्या लगा लेते हैं, HR लगा लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। डिपार्टमेंट इक्वल टू HR। अब इसको सेव कर लेते हैं। नाउ वी कैन सी कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको एक रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे इससे ये क्लियर होता है कि हम आपका फ़िल्टर जो है काम कर रहा है। एक्सेल शीट के साथ में कोई मतलब कोई डेटा चाहिए होगा तो आप इसको इस तरीके से यूज कर पाओगे। ठीक है, एक तो हो गया फ़िल्टर। दूसरा होता है बेसिकली हमारा ग्रुप वाई। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें ग्रुप में कुछ डेटा चाहिए, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास एक कमांड होती है, मतलब एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप वाई फंक्शन। तो ग्रुप वाई फंक्शन क्या करेगा, जैसे हमें डिपार्टमेंट वाइज डेटा चाहिए। सपोज हमें डिपार्टमेंट, अभी क्या है कि हम जो डेटा देख रहे हैं वो HR का भी है और IT का भी है। यहाँ पे देखते हैं, ये एक IT का डेटा 2 है, HR का डेटा 2 है, फिनांस का 1 है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्रुप वाई एक HR का डेटा दिखे, जितने भी HR हैं इसके अंदर उनका नाम चाहिए, और जितने लोग IT डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका डेटा चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो हमें मतलब एक्सेल के साथ में काम करते हुए सीखना ज़रूरी होता है, ये काम आता है। तो उसका तरीका क्या है, जो भी आपका DF है, DF मतलब डेटा फ्रेम, मैं इसको डेटा फ्रेम बना देता हूँ जो कि इजी रहेगा। ठीक है, CSV डेटा, ये CSV डेटा, चलो ठीक है, अभी CSV डेटा ही लिखते हैं। तो डॉट करते हैं ग्रुप वाइज, डॉट करके ग्रुप वाइज कर देते हैं। अब ग्रुप वाइज मैंने बोला मेरे को डिपार्टमेंट से ग्रुप बनाना है, तो ये डिपार्टमेंट जो लिखा था मैंने यही डिपार्टमेंट यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। सिंपल, इतना किया। और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं करने वाला, इतना ही रखने वाला हूँ। अब देखता है कि ये क्या रिजल्ट हमको देता है। रिजल्ट CSV डेटा ग्रुप वाई डिपार्टमेंट, रन करते हैं इसको। कुछ दिया है, अच्छा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है। हाँ, मतलब ग्रुप वाई करके पूरा ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब उसमें से आपको क्या चाहिए वो ये बोलना चाह रहा है कि आपने डिपार्टमेंट का तो पूरा डेटा उसके बाद आ चुका है जो रिज़ल्ट है। अब इस रिज़ल्ट में से आपको कौन कौन से इन्फॉर्मेशन चाहिए। सपोज़ मेरे पास स्टूडेंट का है, मुझे नाम चाहिए फ़िलहाल उनके लिए, जितने नाम हैं ग्रुप करने के बाद मुझे वो चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आफ्टर डिपार्टमेंट ब्रैकेट लगा के उसका जो है वो नाम देना है। यहाँ पे सॉरी, किसका नाम, नेम, सिर्फ आपको यहाँ पे नेम देना है। नेम देने के बाद अब आपको उसको क्या चाहिए, फ़िलहाल के लिए इतने रखते हैं अपन लोग, और कुछ नहीं ले रहे हैं। ग्रुप बाय हमने डिपार्टमेंट किया और उसको बोला कि मुझे नेम निकाल के दे दो। मैंने इसको रन किया, अभी भी मुझे ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही दे रहे हैं। अभी दोनों में है, पिछली बार भी इसने मुझे ऑब्जेक्ट दिया था डेटा फ्रेम ग्रुप बाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी सीरीज़ ग्रुप बाई ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, पिछली बार में डेटा फ्रेम दिया था उसने ग्रुप करके, अब उसको कह रहा है मैं आपको सीरीज़ दे रहा हूँ इस नेम की। अब मैं बोल रहा हूँ एक फंक्शन लगाया मैंने, मीन 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 फंक्शन को कॉल किया। मीन ना करके चेक कर लेते हैं एक बार। स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट ऑपरेशन, अच्छा मीन, ओके,
हम लोग इसको यूज कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। एग्रीगेट या ऑल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमें यदि हमने कहा कि मुझे जितना भी डिपार्टमेंट है उसका नेम जो है वो चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली उन सबको उसने एक ही एक देखो ग्रुप वाइज किया। मतलब जैसे ऐसा हो सकता है कि एक यूज मतलब एक कॉलेज है या एक मतलब उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यूजर्स की, बट उसके अंदर डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। तो बट वो जानना चाह रहा है कि टोटल कितने डिपार्टमेंट है। जैसे यहाँ पे अभी तो सिर्फ मेरे पास 5 रिकॉर्ड ही है यहाँ पे, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि और भी बहुत सारे डेटा हों। तो देखा ही जा रहा है कि अब मुझे सिर्फ यूनिक वाले डेटा चाहिए। ग्रुपिंग का मतलब है कि वो एक एक ही उसका नाम लेगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है आपको, जो हमारा रिजल्ट आया है कि बता रहा है कि फाइनेंस बोल के है डिपार्टमेंट, HR बोल के है डिपार्टमेंट, और एक IT बोल के डिपार्टमेंट है। ये टोटल 3 डिपार्टमेंट बेसिकली हैं। ये उनके ही नाम हमको यहाँ पे दे रहा है बेसिकली। ये हो गया हमारा ग्रुप वाइज। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ग्रुप वाइज के साथ में, जैसे एग्रीगेट होता है जब हम पर इंटीजर वैल्यू होती है, तो उस तरीके से ले सकते हैं। अब मुझे सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि जैसे डिपार्टमेंट लिया, डिपार्टमेंट के बाद मुझे नाम पे नहीं खेलना है, मैं एक और चीज़ खेलना चाह रहा हूँ। मैं उसका एग्रीगेट निकालना चाहता हूँ। किसका? डिपार्टमेंट के बाद नेम नहीं लिया मैंने, डिपार्टमेंट के बाद जितने भी डिपार्टमेंट में है उसके अंदर उसका एग्रीगेट निकालूंगा। किसका एग्रीगेट निकालना चाहता हूँ? मैं निकालना चाह रहा हूँ सपोज़, क्या तो है इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, मार्क्स। इस मार्क्स को हम प्ले करते हैं। कैसे करेंगे? इसके अंदर लिखेंगे वैल्यूज़, ये ब्रैकेट लगेगा, इस ब्रैकेट के अंदर आएगा मार्क्स। इसे मैंने दिया MARKS, मार्क्स दिया। मार्क्स के बाद मैंने एक कॉलम लगा दिया और एक कुछ सम दे दिया इसका। मैंने कहा मुझे इसका सम दे दो। बस रन किया, इसको सेव कर दे रहा हूँ, ऊपर वाले को हटा दे रहा हूँ, नीचे वाले को रन किया। कह रहा है ये रिजल्ट आया उसने कि फाइनेंस में टोटल 67 दिया है इसने, HR में 157 दिया, और IT में क्या दे दिया 168। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम ये कर रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट वाइज पहले तो ग्रुपिंग करनी है हमें। सपोज़ हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर लिया, अब उसका एग्रीगेट मार्क्स, जो मार्क्स हैं वो निकालने हैं हमको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। तो चलो देखते हैं एक बार फाइनेंस का क्या स्टेटस है। फाइनेंस में हमारे पास एक ही था बेसिकली, ये वाला फाइनेंस का ही था, एक ही डिपार्टमेंट है। उसके जो मार्क्स हैं वो कितना निकला 67। अच्छा, अब आते हैं HR में। तो HR में कितने हैं? एक ही HR में 2 है, सॉरी, एक ये 85 और दूसरा ये 72। तो ये जो हो गया जोड़ के इसने क्या कर दिया, इसका रिजल्ट 5 2 7 और ये 8 7 यहाँ पे 15, ये इसने इसको सम कर दिया बेसिकली। उसी तरीके से IT वाले का भी इसने सम कर दिया इस तरीके से। तो सपोज़ कल को आपको एक यूज केस दिया जा रहा है। यूज केस ये है, मान लो कंपनी की आपके पास एक पेरोल सीट है। कंपनी कहती है कि ये पेरोल सीट है, इसके अंदर हर डिपार्टमेंट में हर एम्प्लॉय का डिटेल दिया गया है कि एक एम्प्लॉय है, ये इसकी सैलरी ये है और इसका डिपार्टमेंट ये है। आपको ये बोला जाता है कि क्या आप डेटा निकाल सकते हो डिपार्टमेंट वाइज कि इस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सैलरी जा रही है, या उस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है। तो वो कैसे होगा? वो सिंपल इसी तरीके से होगा कि आपको ये बताना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ले लो कि भाई ये डिपार्टमेंट है, अभी मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी। तो वो क्या करेगा, जितनों की सैलरी है सबकी सैलरी को सम करके
यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो ये वाला जो मैंने बताया अभी एग्रीगेट वाला, ये इस यूज केस में फिट हो जाएगा, जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ग्रुप करना है, ग्रुप करके उसका सैलरी निकालनी है, या और भी कुछ हो सकता है, इवन सैलरी के अलावा भी कुछ यदि ऐसा है तो वो निकाला जा सकता है। तो ये एक केस ये हो गया इसका। अच्छा, इसी को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ी सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में क्या है कि अभी आप देखोगे स्टूडेंट जो का रिकॉर्ड है, ये पहला एज दिया है 22, फिर 21, 23, 22, 24। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को पहले चाहिए 21, फिर 22, फिर 23, या फिर जो भी जैसा हो, फिर 24, मतलब सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए मतलब बेसिकली। तो इस तरीके से करने के लिए आपको पास सॉर्ट फंक्शन दिया गया है, बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, CSV डेटा को, CSV डेटा, इसको रिजल्ट ले लेता हूँ इसमें सेव करके। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या होता है, इसके लिए फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या होता है ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है एक बार, लेकिन अभी आप याद कर लोगे तो फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉर्ट वैल्यूज़, ये नीचे वाला है। तो जैसे जो आपको चीज़ करनी है उसी नाम से आप सर्च करोगे तो मोस्टली वो आपको नाम मिल जाता है। जैसे मैंने कहा था ग्रुप वाइज, तो ग्रुप वाई आ गया, फिल्टर के लिए अलग होगा, सॉर्ट के लिए अलग है, तो मैंने कहा सॉर्ट वैल्यू, मुझे वैल्यू सॉर्ट करनी है, तो अपने आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉर्ट वैल्यूज़। अच्छा, सॉर्ट वैल्यू आपको किस बेस पे करनी है, बाई। तो ये देखो जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया अपने आप उसने मुझे बता दिया कि बाई लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और भी आप देख सकते हो या सीक्वेंस क्या होगा, एक्सेस वैल्यू, अभी इतना आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल के लिए हमें बाई चाहिए। बाई का मतलब है कॉलम नेम। बाई का मतलब क्या आएगा यहाँ पे, कॉलम नेम, किस वाले कॉलम के बेस पे आपको सॉर्टिंग करनी है। तो मैंने कहा मुझे तो एज के बेस पे करनी है। किस बेस पे करनी है, एज के बेस पे। और मैं अब रिजल्ट देखना चाहता हूँ, देख लेता हूँ मैं एक बार मैच कर लेता हूँ कि कॉलम नेम एज ही है या नहीं, एक बार देखते हैं। करेक्ट, एज है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो तो इसने बढ़िया रिजल्ट दे दिया है। सबसे पहले नेहा है, देन अमित एंड प्रिया बोथ आर सेम एज, देन रवि एंड देन करण। इस तरीके से उसने अपन को आउटपुट दे दिया, यानी हमारा डेटा सॉर्ट ऑर्डर में आ चुका है। तो ये हो गया हमारा सॉर्ट, ये हो गया ग्रुप वाइज, और इसके पहले हमने क्या किया था, कंडीशन लगा के फिल्टर डेटा किया था। अच्छा, दूसरा क्या है, अब आते हैं एक मर्ज करना है हमको। तो मर्ज करने का मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास दो, जैसे कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में मल्टीपल कॉलेजेस हैं। तो वो क्या चाह रहा है यूनिवर्सिटीज़ की, जितने भी कॉलेज हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, पहली चीज़। तो दूसरा, मुझे उनका सबका डेटा एक साथ मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज करना है। तो अभी सपोज हमारे पास एक रिकॉर्ड है student.csv और एक है student record.csv। तो इसको तो फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, ये करेक्ट नहीं है, नेम एज सिटी बेस पे। तो इसमें जैसे नेम है, एज है और सिटी है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। मैं इसी student.csv की कॉपी बना लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया, रिवेल इन फाइंडर, CSV यहाँ पे है, एक और बना दिया CSV स्टूडेंट कॉपी student_1। ठीक है, तो दो CSV है हमारे पास हैं, एक student.csv, student1.csv। अभी सबका चीज़ें एक ही है। मैं इसका क्या करता हूँ, कुछ नाम चेंज कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा अलग सा हो जाए। जैसे अमित की जगह पे मैंने कर दिया राहुल, मैंने इसकी एज कर दी है 29, नेहा की जगह पे मैंने कर दिया है क्या हो सकता है, सुधा, एज मैंने कर दी 30, डिपार्टमेंट कर दे रहा हूँ IT, रवि की जगह पे कर दिया कृष्णा, एज कर दी 33, PRIIYANK, करणवीर सिंह लिख दिया इसका नाम, एज कर दी चेंज। ओके, थोड़ा सा एज को वेरी कर देता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट इसका HR के अलावा सेल्स कर देता हूँ, सेल्स। IT है
IT ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास एक स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 CSV फाइल है और एक स्टूडेंट डॉट CSV फाइल है। हम चाहते हैं कि दोनों के डेटा को मर्ज करना चाह रहे हैं एक एक्सेल फाइल के अंदर में, ऐसे मांग चल थोड़ी देर के लिए। तो उसका तरीका क्या है, सेम ही काम करना है आपको। जैसे आप ये लोड किए हैं यहाँ पे एक CSV फाइल, दिस CSV डेटा, पहली चीज़ तो उसको भी लोड करना पड़ेगा। मैं इसको भी एक कॉपी बना दिया, लोड CSV डेटा अंडरस्कोर 1 के नाम से, और इसका नाम दे दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर 1, क्योंकि इसका नाम भी वही है। इसमें क्या होगा, फाइल हमारी हो जाएगी लोड। अच्छा, लोड करने के बाद क्या करना है अपन को, अभी फ़िलहाल के लिए मर्ज करने की बात आती है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मर्ज हमें करना है तो कोई तो कॉमन इसके पास चीज़ होनी चाहिए। कॉमन का मतलब ऐसे मान के चलो कि जैसे स्टूडेंट डॉट CSV है, इसमें ID है, राइट, 1 2 3 4 5 है, और या नेम है। यूनिक क्या होना चाहिए बेसिकली, तो मान लो चलो मैं कहता हूँ कि मेरे को नेम के बेस पे मर्ज करना है, और इसमें भी मेरे पास होना चाहिए वो कॉलम नेम। दोनों में कोई ना कोई कॉलम नेम सेम होना चाहिए, आपको ऐसे मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे यहाँ आते हैं तो मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, नया कोड लिख रहा हूँ। मैंने कहा PD, जो हमारा पांडास है, पांडास को मैंने बोला कि भाई तुमको मर्ज करना है। जैसे मैंने जो जो चीज़ बोली है उसी नाम का फंक्शन भी होगा, मर्ज। अच्छा, मर्ज क्या करना है, ये डेटा फ्रेम के नाम मांगता है। देखो लेफ्ट में बोलता है डेटा फ्रेम यहाँ दीजिए और राइट का डेटा फ्रेम दीजिए। तो 2 डेटा फ्रेम आपको देने पड़ेंगे। डेटा फ्रेम मतलब यही वाला, एक CSV डेटा, ये दिया CSV डेटा, और एक और है CSV डेटा अंडरस्कोर 1। तो कॉमा लगाइए, ये दे दीजिए। अच्छा, दोनों में आपको कौन सा कॉलम नेम है जो आपको लग रहा है कि उसके बेस पे मर्ज करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरे को कॉलम नेम जो चाहिए ऑन, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ऑन, किस बेस पे चाहिए। तो ऑन के बाद जो भी कॉलम का नाम है वो दे दीजिए। जैसे मैंने कहा मेरे को चाहिए नेम के बेस पे, तो मैंने क्या दे दिया, नेम। नेम के बेस पे मेरे को मर्जिंग करनी है। मैं ये मांग चल रहा हूँ कि नेम ही कॉमन है, ठीक है। ओके, नाउ मर्ज हाउ, बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे कि कैसे मर्ज करना है वो पूछ रहा है। इनर होता है तो उसके अंदर मल्टीपल वो हैं, इनर ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन करके 3 चीज़ें हैं इसको, जो कि अपन पढ़ेंगे बाद में। बट फिलहाल के लिए यदि आप उसको नहीं भी लिखोगे तब भी बाय डिफ़ॉल्ट इनर ज्वाइन मानता है वो, ठीक है। ये आया, हमने इसकी को जो डेटा है रन करके उसको देखते हैं। मैंने सेव कर दिया फाइल को, रन किया, ठीक है, एक चल गया है। अब देखते हैं इनर जॉइन में क्या फ़र्क पड़ा है। स्टूडेंट 1 डॉट CSV ये है हमारे पास, और एक स्टूडेंट 1 डॉट CSV ये है। अच्छा ओके, तो मतलब इसको मुझे कहीं पे देखना भी होगा। देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मर्ज करने के बाद RESULT रिजल्ट ले लेता हूँ। प्रिंट ले लिया रिजल्ट। नाउ अभी मैं इसको रन करता हूँ। ओके, IDX नेम एज X, मार्क X, डिपार्टमेंट X, ID एज, इंडेक्स 0। इम्पटी डेटा फ्रेम दिया इसने, इम्पटी डेटा फ्रेम, ओके। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। जस्ट मिनट अपना होल्ड करना, मैं बता रहा हूँ। टीटा CSV फाइल तो ठीक है। मर्ज करने के बाद इसने रिजल्ट दी, इसने क्या दिया, कॉलम का नाम दे दिया मेरे को कि इस CSV डेटा में से इस CSV डेटा को मर्ज करना है ऑन नेम। एक बार नॉन नेम देख लेता हूँ है कि नहीं इसके अंदर, नेम है तो दोनों को मर्ज होना चाहिए था। मर्ज,
मर्ज हाउ। अच्छा, ओके, मैं एक काम करता हूँ, आउटर लगा देता हूँ इस पर। कैसे होगा हाउ में आउटर, हाउ UTER। तो इसके मतलब वो होते हैं कि कौन कौन से लगा सकते हो, जैसे इनर लेफ्ट। तो इनर में क्या होता है कि यदि इनर का मतलब ही होता है कि कोई मैच कर रहा हो, तो इसलिए उसका आउटपुट नहीं आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे क्या होता है कि इसके पहले जो हमने रन किया था उसमें कोई भी रो नहीं आ रही थी। द रीज़न इज़ कि नेम कोई भी मैच नहीं कर रहे थे दोनों वाले CSV के अंदर में। तो इनर में तभी डेटा आएगा। इनर का मतलब यही होता है जो दोनों में मैच करे नाम। तो हमने क्या था, सबका नाम चेंज कर दिया था, इस चक्कर से वो नहीं आ रहा था। मैं उसको एक बार करके दिखा भी देता हूँ। पहले इसको हटाता हूँ एक बार। ये सपोज मैंने इसको हटा दे रहा हूँ अभी, और मैं कोई एक नाम जो है वो कॉमन रख देता हूँ। जैसे मैंने एक अमित नाम इसमें भी रख देता हूँ। एक मिनट है, स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 में भी हो गया हमारे पास, और एक student.csv में भी हो गया है। नाउ इसको भी हम एक बार रन करके देखते हैं। तो इनर ज्वाइन क्या कहता है, इनर में जो कॉमन रो रहेगा वो प्रिंट होगा। मैं रन करता हूँ इसको, रन पाइथन एंड टर्मिनल। ठीक है, तो यदि आप देख पा रहे होगे तो क्या किया इसने, दोनों को ही मर्ज करा। ये देखो, ये IDX नेम, एज बाई मार्क्स, डिपार्टमेंट, ये सारे उसने ले लिए हैं। लेकिन जो देखने वाली बात ये है कि इसने सिर्फ अमित जो कि कॉमन है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको नाम को चेंज करते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा था कि आउटर, तो आउटर में क्या होता है, सब कुछ मर्ज कर देगा, दोनों को मिला के ये मर्ज कर देता है। उसको मतलब नहीं कि इसमें क्या कॉमन है क्या नहीं है, दोनों को मर्ज कर देगा। रन करके देख लेते हैं इसको। मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो इसने क्या किया, IDX नेम जो है वो तो ठीक किया जो हमने बनाया। बाकी वो क्या लगा दे रहा है, एक्स लगा दे रहा है। ये इसलिए बताना चाह रहा है कि भाई ये वाले अब कैसे बताए। एक्चुअली इसको दो बार एज, उस वाले CSV में भी एज है और दूसरी वाले में भी एज है, तो वो दोनों को कैसे मर्ज करे या कैसे दिखाए या रिप्रेजेंट कैसे करे, तो उसके लिए वो लगा देता है। क्या लगा दिया उसने, एक्स नाम का, ये बताने के लिए कि पहला वाला ये है। जो चीज़ें हमने कॉमन बताई हैं कि इसके थ्रू, तो वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसने वो कर दी हैं। ये जो ट्रिपल डॉट है ये इसीलिए दिखा रहा है कि आगे मार्क्स भी है, डिपार्टमेंट भी है। क्योंकि वो यहाँ दिखा नहीं पा रहा इसलिए ट्रिपल डॉट कर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटर वाला केस हो गया कि आउटर कैसे काम करता है। अच्छा, दूसरा है एक लेफ़्ट। यदि मैं इसको लेफ़्ट कर दूँ, लेफ़्ट का मतलब ये होता है कि जो इसमें है, मतलब फर्स्ट वाले को तो वो कॉमन मानेगा ही मानेगा, और जितना डेटा इसके अंदर है, क्या नाम है, फर्स्ट वाले में CSV डेटा में, वो दिखाएगा ही दिखाएगा। CSV डेटा 1 जो है वो उसके बाद, मतलब ये चीज़ हो जाएंगी। तो मतलब लेफ़्ट ज्वाइन या लेफ़्ट मर्ज का मतलब होता है कि जो भी डेटा CSV डेटा में है वो तो मुझे चाहिए, उसके बाद जो बचता है वो इससे लेगा। तो ये लेफ़्ट ज्वाइन ये कहलाता है। मैं एक चीज़ थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें समझने में दिक्कत होगा। वो ये है कि स्टूडेंट 1 जो है, जैसे ये डिफरेंट चीज़ दी है, नेम है, एज है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको कुछ और दे देता हूँ, तो समझ में आएगा कि मर्ज करने में ईजी रहेगा। ID जैसे नाम, एज है, और सपोज जैसे जनरली क्या होता है ना, जब दो टेबल होती हैं तो दोनों टेबल में कॉलम सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कुछ ही के कॉलम होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो मैं जैसे इसका नेम है, नेम रखता ही नहीं हूँ, कुछ और चीज़ रखता हूँ। जैसे मैंने दे दिया इसका पैन कार्ड, या फादर एज, फादर की एज दे दिया मैंने। ठीक है, फादर एज दे रहा हूँ। ये ठीक है, और मार्क्स, तो मार्क्स हटा ही देता हूँ, मार्क्स डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। ऐसे करेंगे तो जाके हमें कुछ रियल वैल्यू समझ में आएंगी।
मैं इसको सेव कर दिया। अब क्या है, आईडी और नेम ये तो दोनों में होंगे ही होंगे। अब फादर एज हमारे पास एक एक्स्ट्रा हो जाता है। चलो रन करते हैं, हमारे पास ये वाला वापस। अभी जो है थोड़ा ठीक लग रहा है। आई को छोड़ दें क्योंकि हमने तो आई के बेस पे वो किया नहीं, यही दोनों में एक्स्ट्रा है, इसीलिए देखो आई एक्स और आई वाई दिया है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत थी नहीं। अब ये ठीक है, नेम, एज, मार्क्स, डिपार्टमेंट, फादर, एज, इस तरीके से वैल्यू इसने दिए हैं। ठीक है। अब अच्छा, इसने मर्ज कैसे किया है? अब देखो नेहा है, जो नेहा में जो दिया है उसने आई वाई नहीं दिया है और फादर की एज भी नहीं दी हुई है। क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि जो नेहा है वो student.csv में है और इसमें उनका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, फादर नेम नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसने उसकी जगह पे नन भर दिया हुआ है इसने। लेकिन प्रायोरिटी किस चीज़ को दी है? प्रायोरिटी जो दी हुई है उसने लेफ़्ट वाले कॉलम को दी हुई है। लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट वाले में जो है वो भर उसने लिया ही हुआ है सारी वैल्यू, ये देखो लेफ़्ट में है। जो मिसिंग वैल्यू वो ज़्यादातर इस वाले से आएगी। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया लेफ़्ट ज्वाइन। इसको थोड़ा चेंज करके हम राइट ज्वाइन कर देते हैं, यदि तो क्या डिफरेंस आएगा वो दिखाता हूँ। इसने थोड़ा उल्टा कर दिया इस बार मतलब उसने इधर इस तरफ ज़्यादातर वैल्यू जो है नन वाली वैल्यू दिखाना चालू कर दिया है। बट मोरलेस हमें ये समझना है कि इनिशियली जो है मर्ज कैसे हो रहा है, और ये जो चार इसकी कंडीशन है, लेफ़्ट, राइट और आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ये चारों जो हैं हमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना ही प्रैक्टिस करना ठीक है मर्ज तक। यदि हम मर्ज ग्रुप वाइज ये सारा कर लेंगे एक बार तो हम गुड टू गो है। और नेक्स्ट जो होगा वो पढ़ने के लिए होगा कि यदि हमारा डिफरेंट कॉलम नहीं, जो हमें अभी यहाँ पे देखा है, बट मल्टीपल कॉलम, डिफरेंट कॉलम, कॉन्केटनेट कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें थोड़ा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन है? हाँ, कुछ आंसर क्वेश्चन। हाँ सर, जैसे एक फाइल हमारी सीबीएसई सीएसवी CSV है। फाइल है हाँ और एक एक्सेल फाइल है, हाँ और उसके डेटा को अगर हमें मर्ज करना है तो पहले हमें उस फाइल को सेम करना पड़ेगा, मतलब एक्सेल फाइल को सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसके डेटा को मर्ज करेंगे। हाँ, मतलब दोनों नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो आपको कोई एक भी, जैसे मैं कोई एक्सेल फाइल भी पढ़ी है क्या, वो तो क्या बोलते हैं, पीडी जो है ना वो एक्सेल भी रीड कर लेता है और सीएसवी भी रीड कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे मान के चलो, अच्छा। हाँ, उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई एक्सेल फाइल है क्या, जैसे ये माई फाइल डॉट एक्सएलएस है, मैं इसको दिखाता हूँ। तो उसमें कोई वो डेटा फ्रेम बना ही देगा, चाहे एक्सेल हो वो चाहे वो हो। किधर गया माई फाइंडर्स में, यहाँ पे माई फाइल डॉट सी एस वी की जगह पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, कहाँ गया माई फाइल, एक्सएलएस एक्स, बस हो गया। तो उसमें कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो तब भी ये भी रीड कर लेगा। सॉरी, यहाँ रीड सी एस वी की जगह पे क्या आएगा, रीड एक्सेल। बस ये ध्यान देना अपन को। तो बस ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये वाला, ये सेम ही बनेगा, चाहे सी एस वी से रीड कराओ चाहे कहीं से रीड कराओ, ओके सर। है ना। एक कुछ कीज जो है वो आई थिंक गेट लेबल्ड, एक मर्ज की। अच्छा, दोनों में, अच्छा, ये जो एक्सेल फाइल है इसके अंदर वो की नहीं मिल रहा है जो हमने कहा है कि नेम की होना चाहिए, इसलिए वो है। बट अदरवाइज दोनों का तरीका यही है, सी एस वी रीड कर लो चाहे एक्सेल रीड कर लो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, XML HTML जो भी है सब रीड करने का तरीका यही है। ओके सर। ठीक है, चलो करते हैं कंटिन्यू कल, आज के लिए इतना ही। चलो। थैंक यू सर।